नए दुकानदारों से होने वाली गलतियां। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग रहने वाला है नए दुकानदारों से होने वाली गलतियां। दोस्तों ब्लॉग पे बना रहे हैं, ब्लॉग पसंद आए शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो न्यू शॉप वाले होते हैं ना, मतलब इनके साथ ना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि जो न्यू शॉप वाले होते हैं ना, ये बिज़नेस को समझ नहीं पाते हैं और यहीं पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हम लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। क्या होता है ना, जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती भी किसी भी बिज़नेस की, तो तब तक जो है हम उस बिज़नेस को आगे तक जो है नहीं ले जा सकते। दोस्तों ब्लॉग मैं आज इसलिए बना रहा हूँ, कंटिन्यू मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमें बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, हमें बिज़नेस में ये सब चीज़ें, हम अपनी बिज़नेस शॉप बंद कर रहे हैं। तो इसका एक ही रीज़न होता है कि आप जल्दीबाजी के डिसीजन बिल्कुल ना लें। मैं आपको तभी बोलूँगा जब आपको बेसिक नॉलेज है तभी आप बिज़नेस करें, चाहे कॉस्मेटिक का बिज़नेस है, चाहे वो कोई भी बिज़नेस है, सब्जी का बिज़नेस है, चाहे आप जनरल स्टोर का करें। आज के टाइम में क्या है ना, बेसिक नॉलेज लेना हर चीज़ के लिए अनिवार्य है, क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर हमको किसी भी चीज़ की नहीं है, अगर हम कोई कपड़ा भी लेते हैं तो जब तक हमें उसको कैसे पहना जाता है, कैसे मतलब उसको हम यूज़ करें, किस तरीके से जो है उसको मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हमें जो है नहीं आएंगी तो वो चीज़ें हमारे लिए बेकार है। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बिज़नेस छोटी छोटी चीज़ों से जो है जुड़ता है, और जब छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म होते हैं हम इन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं तभी हमारा बिज़नेस जो है आगे तक ग्रोथ होता है। क्योंकि बिज़नेस में क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और ये सब चीज़ें हमको साथ में लेते हुए चलना है। क्योंकि क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है तब हम उस चीज़ का जिक्र नहीं करते हैं, जब हमें लॉस होने लगता है तब हम उस चीज़ का जिक्र करते हैं। तो इसका एक ही कारण है, जो प्रॉफिट और लॉस जब होता है ना, जब प्रॉफिट होता है तब तक तो चीज़ें सही चल रही होती है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा शॉप पे होता है। जब हमारे पास कुछ पैसा आ जाता है, हम अपने शॉप में ध्यान देना बंद कर देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा बिज़नेस जो है लॉस की तरफ चले जाता है। दोस्तों बताना चाहूँगा, आपको हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप बिज़नेस करें बेसिक नॉलेज आप ज़रूर ले लें। क्योंकि कॉस्मेटिक शॉप में क्या होता है ना, जब तक आप कॉस्मेटिक शॉप की एक बेसिक नॉलेज ना लें तब तक जो है आपको आगे तक जो है बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉस्मेटिक आइटम आपको कहाँ से लेके आना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको रखना है, किस प्रकार से आपको शॉप में प्रोडक्ट लगाने हैं, डिस्प्ले आपको किस टाइप का रहना है, एक्सपायरी प्रोडक्ट वो आपको कैसे काम करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको प्लेटफॉर्म पे काम करना है। अगर आप बिज़नेस में पैसा लगा देंगे, आपको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं, तो वो बेकार है। जिन लोगों का जो बिज़नेस शट डाउन हो जाता है, उसका एक ही कारण होता है, या तो उनकी एरिया अच्छी नहीं होती है, और या फिर उनके पास जो है प्रोडक्ट नहीं होता है। उनके शॉप में कस्टमर यार तभी आएगा जब आपके पास शॉप में प्रोडक्ट होंगे। तो ना छोटे छोटे करके आइटम आप अपनी शॉप में रखने हैं। मैंने इसके लिए एक ब्लॉग बनाया था, आपको किस प्रकार से जो है अपनी शॉप में सामान लगाना है। क्योंकि क्या होता है ना, शॉप में तभी कस्टमर आएगा जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी स्टार्टिंग में जब शॉप थी तो मेरी भी 200-300 रुपये की पर डे की सेल होती थी, उससे ऊपर मेरी सेल नहीं होती थी। आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, आज हमने इतना सारा प्रोडक्ट अपनी शॉप पर लगा दिया है, उसके बाद भी हम अभी उस लेवल तक नहीं है जितना हमने अपने शॉप में जो है प्रोडक्ट लगा दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है हर बिज़नेस का। अगर आप कोई भी बिज़नेस नया कर रहे हैं ना, वहाँ पर टाइम जरूर लगता है, क्योंकि हमें शॉप का रेंट देना है, जो हमारे पास अगर हमने स्टाफ अगर कोई रखा हुआ तो उसकी हमें सैलरी देनी है, लाइट का बिल हमें देना है। ये सब चीज़ें अगर मैं मान के चलो 20 से 25 हज़ार रुपये जो है नॉर्मली ये सब चीज़ें जो है चले जाती हैं। और अगर आपकी एरिया अच्छी जगह में है, अच्छी मार्केट में अगर आपकी शॉप है, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें थोड़ा बढ़ भी सकती हैं। आपको क्या करना है ना, जब भी आप अपने कॉस्मेटिक शॉप के जो प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, आपको किसी के ब्लॉग देख के, मैं आपको हर ब्लॉग में यही बोलता हूँ, किसी के चीज़ें देख के आपको सब आइटम काम नहीं करना है। आपको अपने एरिया के हिसाब से काम करना है। जिस प्रकार के प्रोडक्ट आपके एरिया में सेल होते हैं वही आइटम आपको अपने शॉप में रखने हैं। दोस्तों इसलिए रखने हैं क्योंकि हर एरिया में जो है अलग अलग सेल होता है, अलग अलग प्रकार के आइटम जो है हर एरिया में बिकते हैं। क्या होता है, किसी शॉप में जो है जहाँ पे जो ज़्यादा स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, ज़्यादा अगर अच्छी सोसाइटी है तो वहाँ पर जो है अच्छी सेल होती है और वहाँ पर महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं। और कहीं पर क्या होता है, गाँव का एरिया होता है तो हर लोगों का पैसा नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है, सस्ते आइटम बिकते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर जो है ध्यान रखना है। क्योंकि मैं भी जब मेरी शॉप थी तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके अपने शॉप में सामान डाला था। और अगर मैं बात करूँ ना, उस टाइम में सिर्फ जो अगर फेस वाश की अगर बात करूँ तो मैं कुछ नॉर्मल जो फेस वाश होता है ना, आस्था बेरी के, हिमालय के जो सबसे ज़्यादा, गार्नियर के, पॉन्ड्स के 4-5 जो बिकते हैं, इन्हीं पे काम करता था। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ पर सेटाबिल के बिकते हैं, पॉन्ड्स के बिकते हैं, और फेयर एंड लवली के जो आते हैं ये भी बिकते हैं, नेचर के बिकते हैं, हिमालय के हो गया, जॉय के हो गया, आस्था बेरी हो गया, और गार्नियर के हो गया, नेचर्स के आइटम हो गया, पतंजलि के हो गया, और उसके बाद ओलिविया का हो गया, ममाअर्थ का हो गया, और भी कंपनियां हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके जब कस्टमर आता है, डिमांड आती है, तो तभी आप इन चीज़ों को बढ़ाएं। अगर मैं लिपस्टिक की बात करूँ ना, तो मेरे शॉप में क्या है, पहले लिमिटेड, आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे कि वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें थी। अब जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती है और तब मैं अपनी शॉप में जो है कुछ न कुछ चीज़ें जो है चेंज करते रहता हूँ। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है तो आपको ये सब चीज़ें, धंधे में पैसा लगाना पड़ेगा। जब तक आप धंधे में पैसा नहीं लगाएंगे ना, तब तक हमारा बिजनेस जो है ग्रोथ नहीं कर सकता है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पैसा लगाने से सब कुछ नहीं होता है।
कि आप अपनी फैमिली से पैसा ले लें या अपनी मेहनत का जो भी आपने आ रखा है उस पैसे को आप यहाँ पे लगाते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है, अपने एक जो एरिया है ना वहाँ के हिसाब से काम करना है। वहाँ के जो अगर आपको मार्केट में क्या चीज़ें सेल हो रही है, किस प्रकार के आइटम बिकते हैं, ये सब चीज़ों पे आप काम करें, छोटी छोटी करके वैरायटी बनाएं। मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि आपको जो वैरायटी बनानी हो किस प्रकार से बनानी, मेरा एक ब्लॉग इसमें ये भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं कॉस्मेटिक शॉप की वीडियो इसलिए ज़्यादा बनाता ना, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक शॉप में अब मैं पहले में नहीं बैठता था, अब मैं शॉप में इसलिए बैठता हूँ क्योंकि पहले यहाँ पर हमारी बहन लोग बैठते थे। अब जाके मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर टाइम देने लग गया, क्योंकि क्या है स्टार्टिंग क्या था, नहीं आता था उस टाइम, तो कोई भी देख लेता था। अब कस्टमर आने लग गया, तो इसलिए थोड़ा सा हमें शॉप में 2-3 लोगों की रिक्वायरमेंट अब रहती है। अब हम अपने शॉप को सुबह 8 बजे ओपन करते हैं और नाइट में जो है 9 साढ़े 9 बजे हम बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी वैसे भी शादियों का सीजन है, थोड़ा एक टाइम हमारा बढ़ भी जाता है कई बार। कॉस्मेटिक शॉप में क्या होता है, अगर आपके आसपास में भी अगर कुछ कॉस्मेटिक शॉप हैं तो उनके वहाँ क्या थोड़ा थोड़ा करके कोई 10 20 30 40 वाले जो लोग आते हैं, अगर इस टाइप के लोग आते हैं, अगर आपके पास अच्छी शॉप है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपके पास 4 कस्टमर आ जाएंगे ना, आप उनसे ज़्यादा काम कर लेंगे। शॉप में यह होता है कि आपको अपनी क्वालिटी निगरानी है और हमेशा एक प्रॉपर क्वालिटी पे काम करें, और जो भी आइटम लेते हैं ना वो एक प्रॉपर रिकमेंडेड वाला आइटम लें। आपको लोकल आइटम पे काम नहीं करना है। हाँ, कुछ आइटम आप रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे ये सब जो आर्टिफिशियल आइटम होते हैं, ज्वेलरी होती है, बिंदिया होती है, इस प्रकार के आप आइटम रखें। मैं आपको हर ब्लॉग में यही बोलता हूँ, स्कैन करके जो भी प्रोडक्ट रखने हैं ना आपको, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। कोशिश करें कंपनी वालों से लें, और कंपनी वालों से लेने के बाद जो भी अगर आपकी बिलिंग होती है जीएसटी पे अगर आप करा रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं करा रहे हैं तो तब भी नॉर्मली आप जो है ले सकते हैं। आप हमेशा पक्के बिल पे आइटम लें, पक्के बिल पे जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आप सामान लें। इससे क्या होता है, आपकी जो एक्सपायरी होती है वहाँ पर भी ये सब चीज़ें, जिस टाइम आप प्रोडक्ट ख़राब हो जाता तो यहाँ पर भी ये सब बिलों की उस टाइम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। जब आपके पास बिल ही नहीं होगा तो कहाँ से पता चलेगा यार कि आपने किस शॉप से लिया। क्योंकि जो भी कॉस्मेटिक के आइटम होता है ना, 3 साल से 36 महीने की इनकी एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर 3 साल तक अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं, आपको खुद ही याद नहीं रहेगा कि 6 महीने में आपके यहाँ शॉप में क्या आया था, क्योंकि इतने सारे आइटम आते रहते हैं, कुछ न कुछ हर कॉस्मेटिक शॉप में अलग अलग आइटम आते रहती है। तो आपको इस हिसाब से अपने शॉप के हिसाब से जो है काम करना है। दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। अगर ब्लॉग पसंद आए शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें। कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।